दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा जीवन में हंसना क्यों जरूरी है के बारे में। हंसना शरीर के लिए क्यों जरूरी? दोस्तों, आज मानव की असली हंसी गायब सी हो गई है। जैसे जैसे वहाँ प्रगति करता जा रहा है, वहाँ एकांकी होता जा रहा है, अर्थात वहाँ अकेलेपन का शिकार होता जा रहा है। दोस्तों, बाहर से वहाँ खुश जरूर दिखाई दे रहा है या अपने को खुश जरूर दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों अंदर से वहाँ बहुत दुखी, हैरान, परेशान है। दोस्तों, उसके आज के असली साथी आधुनिक अनेक प्रकार के गैजेट्स हो गए हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह बहुत दुखी, हैरान, परेशान है। दोस्तों, हंसी तो उसके चेहरे से गायब ही हो चुकी है, जिस कारण वह अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक परेशानियों से घिर रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हंसने से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हंसने से क्या फ़ायदे होते हैं के बारे में। दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए जितना अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है, उतना ही हमेशा खुश और प्रसन्न रहना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप हंसते रहेंगे तो निश्चित ही कई बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएगी और टेंशन भी आपसे हमेशा दूर रहेगा। दोस्तों, हंसना एक ऐसी कला है जिससे आप तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही आपसे मिलने वाले लोग भी खुश नज़र आएंगे। दोस्तों, मनुष्य की सहज प्रवृत्ति हंसने की है, रोने की नहीं। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों का अभिमत है कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए औषधियों की अपेक्षा हंसना हंसाना अधिक उपयुक्त बैठता है। दोस्तों, मुरझाया हुआ चेहरा सदैव निराशाजन्य जीवन के रहस्य को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, शरीर का प्रत्येक अंग अवयव मनुष्य की मधुर मुस्कान से ही प्रभावित रहता है। दोस्तों, जितनी देर में इंजेक्शन अपना प्रभाव शरीर पर छोड़ता है, उससे कई अधिक जल्दी हंसने का प्रभाव होता है। दोस्तों, हंसने वाले व्यक्ति के श्वान तंत्र में तनाव नहीं रहता, मांसपेशियों और ऊतकों का प्रसरण का मौका मिलता है, जिससे पूरे शरीर के अंगों में नई स्फूर्ति आती है। इसलिए दोस्तों, हंसने को रामबाण औषधि कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, या ये भी कह सकते हैं कि यह रामबाण औषधि ही है। दोस्तों, गले और गर्दन वाली ग्रंथियों को तो और भी अधिक ताजगी का अनुभव होने लगता है, जिससे उसकी गतिशीलता में आमूल चूक अभिवृद्धि होती देखी गई है। दोस्तों, फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलने के फलस्वरूप रक्त संचरण की क्रिया को बल तो मिलता ही है, साथ ही हृदय की गति भी भली प्रकार सुसंचालित रहती है। दोस्तों, अमेरिका के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर जेम्स वाल्स फोर्ड हेम के अनुसार हंसने का सीधा प्रभाव सबसे पहले हृदय पर ही पड़ता है, क्योंकि उदर एवं छाती को विभक्त करने वाली डायफ्राम नामक आवरण ऊपर नीचे आता जाता रहता है। और दोस्तों, हृदय के दाएं भाग पर इसका घर्षण होता है, जिससे बढ़ने हृदय की कार्य क्षमता भी बढ़ने लगती है। और दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि हंसती हंसाती हल्की फुल्की ज़िंदगी जीने वालों को प्रायः अस्पताल का मुंह भी नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, इससे श्वानपिंड, लीवर, जठर और आंतों का व्यायाम पूरी तरह होने लगता है। अतः दोस्तों, हंसना जीवन जीने की श्रेष्ठतम कला है। दोस्तों, डॉक्टर एडवर्ड पोडोल्स्की के अनुसार पाचन संबंधी गड़बड़ी को दूर करने का उपयुक्त उपाय मुक्त कंठ से हंसना ही है। दोस्तों, हंसने से चिंता नहीं रहती है, इसलिए रक्तचाप की गति सामान्य रहती है और हृदय की गति पर भी कोई कुप्रभाव या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, हंसी के आगे चिंता, उदासी व अवसाद तो मस्तिष्क में टिक ही नहीं सकते।
दोस्तों किसी भी परेशानियों के निवारण का परीक्षित उपाय या नुस्खा है मधुर मुस्कुराहट। दोस्तों चिरकाल से चली आ रही कष्ट को हंसकर टाल जाइए वाली कहावत आज के वैज्ञानिकों के लिए भी अनुसंधान का विषय बन गई है। दोस्तों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनोविज्ञानवेत्ता मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एकमैन का कहना है कि व्यक्ति की आंतरिक प्रसन्नता का रहस्य उसके चेहरे की मांसपेशियां बताती है। दोस्तों चेहरे की मांसपेशियों की मैकेनिज्म का सीधा संबंध स्वचालित नाड़ी मंडल नर्वस सिस्टम से होता है। दोस्तों यही नाड़ी मंडल व्यक्ति के हृदय की धड़कन की गति को श्वसन तथा अन्य प्रकार के स्वचालित क्रियाओं को काबू में रखता है। और दोस्तों यहाँ अवयव सहज ही रुग्ण नहीं होने देता। दोस्तों मुस्कुराहट वास्तव में एक छूत के रोग के समान है। दोस्तों किसी भी मांगलिक या शुभ अवसर पर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को हंसते मुस्कुराते देखता है तो वह स्वयं भी उस स्थिति में पहुंच जाता है, यानी वह भी हंसने लग जाता है या खुश हो जाता है। दोस्तों आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में मनोरोगों से छुटकारा पाने के लिए मुस्कुराहट भरी जिंदगी जीने की विधि व्यवस्था को ही मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक अपना रहे हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित वैज्ञानिकों की रिपोर्ट से पता चला है कि अब अंतरंग की भावनाओं के प्रमापन हेतु सशक्त यंत्रों की अपेक्षा मुस्कान के अभ्यास पर ही जोर दिया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों आज अनेक लाफिंग क्लब खुल गए हैं जहां पर हंसाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हंसी हमेशा प्राकृतिक होनी चाहिए, तभी इसका बहुत बढ़िया प्रभाव शरीर स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों आधुनिक हंसी के क्लब में जो हंसी ज़बरदस्ती हंसाई जाती है वहाँ इतने फायदेमंद स्वास्थ्य शरीर के लिए नहीं होती है या नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों अपने को हमेशा हंसमुख बनाइए और खुश रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।